श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि जी, अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को शिथिल नहीं कर सकता। श्री राम कृष्ण, देखो, निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहले तो साकार अच्छा है। मणि, मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना। श्री राम कृष्ण, नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मणि, तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन शिथिल न होगा। यह आपने कह भी दिया। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण, हाँ, वे गुरु तथा ब्रह्मामयी हैं। मणि चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर श्री राम कृष्ण से पूछने लगे। मणि, अच्छा, निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री राम कृष्ण, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे। श्री राम कृष्ण, देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लगाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो, हमने दरवाजा खोला, संदूक का ताला खोला, अब यह रत्न निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम न चलेगा, साधना करनी चाहिए। श्री राम कृष्ण, ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्मा हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो, हम पूर्ण ब्रह्मा हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूं जिसमें जामुन के गुच्छे फल लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, और भी पास आकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनती कृष्ण फले हुए हैं, मुझ जैसे। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्मारूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीर दास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीर दास कहते हैं, उसे क्या भजूं? गोपियां तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था। मैं साकारवादियों के निकट साकार हूं और निराकारवादियों के निकट निराकार। मणि, जिनकी बात हो रही है वे ईश्वर जैसे अनंत हैं, आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री राम कृष्ण, वाह रे, तुम तो समझ गए। सुनो एक बार, सब धर्म कर देने चाहिए, सब मार्गों से आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे नहीं छू पाता। मणि, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को
अभी तक शांति नहीं मिली उसे बहुधक कहते हैं, और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक है, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी। देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा। देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा। बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री राम कृष्ण कुछ प्रकृति सत हुए, वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से कहते हैं और रहते भी हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रहता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्राय रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्मा कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार कहता है। ब्रह्मा न यह है न वह, न जीव है न जगत। विचार करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्मा ज्ञान होता है। ब्रह्मा ज्ञानी ही सत्य धारणा है कि ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप सपन तुल्य है। ब्रह्मा क्या है, यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी, परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं, यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है, वे स्वयं ये 24 तत्व हैं। जीव जगत बने हैं, भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो। हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्मा हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साध कर अन्य ने मन से ध्यान चिंतन करता है, परंतु वस्तु एक ही है।
केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्मा है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्मा ज्ञानियों के लिए ब्रह्मा, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव, जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब सपनवत जान पड़ता है। ब्रह्मा ही वस्तु है और सब अवस्तु, शक्ति भी सपनवत अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के सूर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्मा और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरों को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता। इसलिए ब्रह्मा को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़कर ब्रह्मा को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आधा शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही काली है। एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्मा कहता हूँ और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं, और एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं, और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है और कोई गॉड, कोई ब्रह्मा तो कोई काली, कोई राम, कोई हरि, कोई ईशा, कोई दुर्गा आदि। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूं चाहे अरण्य में, मुझे बंधन कैसा। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा, मुझे भला कौन बांध सकता है। सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप पाप ही भरा था। तुम्हारे ब्रह्मा समाज में भी केवल पाप पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ कहता रहता है, वह बद्ध ही हो जाता है। और जो दिन रात मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ यही रटता रहता है, वह सचमुच
पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार की ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप रह सकता है। मुझ में भला पाप कैसा, मुझे भला बंधन कैसा। कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात का है? वह बोला, महाराज, मैं नीची जाति का हूं। कृष्ण किशोर ने कहा, तो शिव शिव कह ले, अब पानी खींच दे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर, मन, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप, नरक, यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूंगा, और उनके नाम पर विश्वास रखो।